अगली बड़ी खबर, राम रहीम को गुपचुप तरीके से पैरोल दी गई। एक दिन के लिए जेल से बाहर आया था राम रहीम, जो सुनाया जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। 24 अक्टूबर को राम रहीम को पैरोल दी गई थी। मां नसीब कौर की तबीयत खराब होने का हवाला दिया गया था और अपनी मां से मिलने राम रहीम गुरुग्राम गया था। रोहतक पुलिस की 3 कंपनियां सुरक्षा में तैनात की गई थी। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने भी सुरक्षा का मोर्चा संभाला था, लेकिन ये सब कुछ काफी गुपचुप तरीके से हुआ। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। अब इस पर भी सवाल उठ रहे कि आखिरकार इतने गुपचुप तरीके से सब कुछ कैसे हुआ। राम रहीम को एक दिन की पैरोल मिली थी, एक दिन के लिए, यानी राम रहीम जेल से बाहर आया था। सुनार जेल में जो बंद है, 24 अक्टूबर को जानकारी मिली है कि राम रहीम पैरोल पर बाहर आया था। उसकी मां की तबीयत खराब थी और अपनी मां नसीब कौर से मिलने गया था। इसी बात का हवाला दिया गया था। गुरुग्राम में अपनी मां से मुलाकात की थी डेरा प्रमुख ने। रोहतक पुलिस ने भी सुरक्षा में 3 कंपनियों की तैनाती की थी। इसी मामले पर एक और बड़ी खबर, राम रहीम को पैरोल मिलने पर अब जेल मंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जेल के नियमों के मुताबिक पैरोल दी गई थी। बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल दी थी। कड़ी सुरक्षा में राम रहीम को मां से मिलवाया गया। जेल अधीक्षक के पास एक दिन पैरोल देने का अधिकार रहता है। ज्यादा दिन पैरोल के सरकार की इजाजत जरूरी है, लेकिन एक दिन की पैरोल की बात थी तो ऐसे में ये अधिकार जेल अधीक्षक के पास है। लेकिन जो सुरक्षा का हवाला पहले दिया गया था, तो इस बार भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंतजाम किए गए थे। जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की तरफ से बयान कि जेल के नियमों के मुताबिक ही राम रहीम को पैरोल दी गई। बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल दी गई थी और कड़ी सुरक्षा में राम रहीम को मां से मिलवाया गया। जेल अधीक्षक के पास यह अधिकार रहता है पैरोल देने का, लेकिन एक दिन का। ज्यादा दिन पैरोल के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है। चलिए इस मामले पर और जानकारी लेंगे। रोहतक से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, राम रहीम एक दिन के लिए जेल से बाहर आया, लेकिन ये सब कुछ जिस तरीके से हुआ, यानी कानो कान किसी को खबर नहीं हुई, इस पर विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि जेल मंत्री कह रहे कि कानून के मुताबिक, जो कानून की किताब कहती है उसके मुताबिक सब कुछ हुआ। फिर विवाद किस बात का? देखिए जेल मैनुअल में ये लिखा है कि अगर कोई भी कैदी है उसको ये कानूनी अधिकार भी है कि उसको पैरोल मिले, और उन्हीं नियमों का शायद पालन किया गया है। जहां तक जेल मंत्री ने ये कहा कि सिर्फ जेल अधीक्षक एक दिन की पैरोल दे सकते हैं, ये सिर्फ उनका फैसला नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। दूसरे जिले में राम रहीम गए हैं तो वहां की पुलिस से कोऑर्डिनेट करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति ली गई होगी, क्योंकि रोहतक से जब गुरुग्राम गए हैं राम रहीम, उस वक्त झज्जर में भी पुलिस तैनात की गई होगी और गुरुग्राम पुलिस को भी अलर्ट पे रखा गया होगा। हालांकि रोहतक से 3 कंपनियां राम रहीम के साथ भेजी गई है, ऐसी सुनने को आया है। लेकिन हरियाणा सरकार ने सामंजस्य इसमें रखा है कि किस तरह से राम रहीम की उसकी मां से मुलाकात कराई जाए। ये अकेले जेल अधीक्षक इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। हालांकि उनके अधिकार क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन अगर रोहतक जिले से बाहर जाएंगे तो उनके दायरे से बाहर की बात होगी। दूसरी बात जहां तक राम रहीम की है, राम रहीम इससे पहले भी कई बार पैरोल के लिए एप्लीकेशन दायर कर चुके हैं। एक बार खेती की बोल रहे थे, एक बार अपनी मुंह बोली बेटी की शादी का संदर्भ दिया था, और एक बार अपनी मां की बीमारी का, लेकिन तीनों बार डिनाई हो गया था। कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी दिक्कत बताई थी कि राम रहीम अगर जेल से बाहर आते हैं तो शायद प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। ये बड़ा आधार बना था। और इस बार भी शायद गुपचुप तरीके से इसीलिए दी गई थी कि अगर उनके अनुयायियों को पता लगेगा कि राम रहीम जेल से बाहर जा रहे हैं, गुरुग्राम में इकट्ठा हो सकते थे, या फिर कहीं बीच रास्ते अगर उनको पता होता कि यहाँ से इस रूट से गुजर रहे थे, वहां पर भी उनके अनुयायी इकट्ठा हो सकते थे, जो कानून व्यवस्था के लिहाज से शायद ठीक नहीं रहता। इसलिए हो सकता है कि गुपचुप तरीके से ये पैरोल दी गई हो ताकि किसी को पता ना लगे। जेल मैनुअल में इसका प्रावधान भी है कि कोई कैदी सजायाफ्ता कैदी है तो उसको ये अधिकार भी है कि उसको पैरोल मिला जाए। लेकिन इसमें सवाल बड़ा ये है कि अगर हार्डकोर क्रिमिनल है तो उसको पैरोल नहीं दी जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या राम रहीम को जेल मैनुअल के मुताबिक हार्डकोर क्रिमिनल नहीं माना गया है, क्योंकि उनके ऊपर साध्वी यौन शोषण के भी आरोप हैं, हत्या का भी उनके के ऊपर आरोप है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए भी अगर उनको हार्डकोर क्रिमिनल नहीं माना जाता है तो ये भी एक बड़ा सवाल है।
शुक्रिया धीरेन्द्र जानकारी के लिए। सवाल यही उठाया जा रहा है कि क्या अनुकंपा अभी भी जारी है राम रहीम के लिए, लेकिन जेल मंत्री ने साफ कहा कि कानून के मुताबिक ये सब कुछ हुआ और जेल अधीक्षक को अधिकार था। ऐसे में उनकी जो मां की तबीयत खराब थी उसी का हवाला दिया गया, जिस पर जेल अधीक्षक का फैसला कि एक दिन की पैरोल हो। लेकिन सवाल वही, जैसा मेरे सहयोगी ने बताया कि सरकार की अनुमति के बिना ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मसला है और दूसरे जिलों से होकर जाना था और दूसरे जिले में जाना था। ऐसे में वहां पर सुरक्षा के एहतियात जो कदम उठाए जाने थे उसको लेकर भी तमाम रणनीति बनी होगी। तो गुपचुप तरीके से राम रहीम को एक दिन की पैरोल दी गई। लेकिन आपको सुनवाते हैं कि इस मसले पर जेल मंत्री ने क्या कहा। पिछली को अपनी मदर से मिलने गए थे, वो हॉस्पिटलाइज थी। प्रोविजन एक है बेल में कि जब भी कहीं किसी के इमरजेंसी हो तो उस कैदी को ले जाया जाता है, यदि कानून में है। और उन्हें लेके गया था, जैसे पूरी पुलिस कस्टडी में गए थे, हर चीज़ें सामने देख के सरकार ने अपना असेस करके उन्हें दिया। पर एक रेगुलर फीचर है। बाबा जी के मामले में तो आपने पूछ लिया कितने लोग जेलों से और जा रहे हैं, उस लॉ को हम कैसे चेक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा समय के लिए होता, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, एक दिन से फालतू, एक दिन तो पुलिस का अधिकार है, जेल स्टूडेंट लिख सकता है, उसकी अपना प्रीव्यू है और उसमें ले जाके उन्हें मिलवा के लाया जा सकता है। पर अगर ज़्यादा समय के लिए हो तो फिर क्यों, कोर्ट मैटर भी था, स्टेट गवर्नमेंट का भी था, फिर दोनों से ही कंसल्ट। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन जुड़े हैं रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति। अंशुल, मामला गरमाया हुआ है कि गुपचुप तरीके से राम रहीम को एक दिन की पैरोल दे दी गई। ये सब कुछ हुआ, इस पर आपकी टिप्पणी चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जिस तरीके से 2017 के अंदर 25 अगस्त को पंचकुला के अंदर राम रहीम की गिरफ्तारी के वक्त जो कुछ हुआ, अदालत में जब फैसला आया बलात्कार मामले के अंदर और राम रहीम को सजा सुनाई, तो उस दिन जो मंजर हुआ पंचकुला में वो सारे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद से लेकर कई बार कोशिश की गई, राम रहीम की तरफ से पैरोल के लिए याचिका लगाई गई, बार बार प्रशासन की तरफ से उसे रिजेक्ट किया गया, ये कहकर कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, राम रहीम एक खतरनाक अपराधी है, क्योंकि इस वक्त वो एक मर्डर और बलात्कार के मामले के अंदर सजा काट रहा है। और हमारा ये मानना है कि वो एक हार्डकोर क्रिमिनल है और ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल को किसी भी तरीके से सरकार या जेल प्रशासन द्वारा रियायत नहीं दी जानी चाहिए। जिस व्यक्ति के बाहर आने से माहौल खराब हो सकता है और सरकार ने और प्रशासन ने बार बार इस चीज को माना भी है। वो बार बार जब उसकी पैरोल याचिका लग रही थी उसको रिजेक्ट कर रहे थे, प्रशासन की तरफ से भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को लेकर बार बार टिप्पणी की जा रही थी और यही कहकर उसकी पैरोल को डिनाई किया जा रहा था। तो अभी अचानक जो अक्टूबर के अंदर जिस तरीके से एक घटनाक्रम घटित हुआ, उसका हमें कुछ थोड़ा थोड़ा आभास, कुछ चिंगारी निकली थी, लेकिन क्योंकि वो किसी तरीके से प्रशासन स्तर पर कंफर्म नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए हमने ज्यादा उस पर टिप्पणी करनी उचित नहीं समझी। लेकिन अब जब ये बात निकल कर सामने आ रही है कि 24 घंटे के लिए पैरोल दिया गया, माता की बीमारी का जो बहाना बनाया गया, ये हमारे जो दिमाग के अंदर है कि ये एक पूरा का पूरा एक ट्रैक तैयार किया जा रहा है राम रहीम के लिए सरकार द्वारा, ताकि कल को दोबारा से पैरोल अगर लगाई जाए तो उसे सुनिश्चित करने के लिए इस 24 घंटे की पैरोल का हवाला दिया जा सके। तो ये राम रहीम के लिए एक बढ़िया तैयार किया जा रहा है। सरकार की नाकामी है, सरकार का फेलियर है। अगर सरकार ऐसे व्यक्ति के लिए रेड कार्पेट बिछा रही है जो पंचकुला में, सिरसा में, पूरे हरियाणा में जिसने माहौल खराब किया, जिसकी वजह से इतनी जानें गई, करोड़ों की संपत्ति तहस नहस कर दी गई, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सरकार क्यों रेड कार्पेट बिछा रही है जब सरकार बार बार कह रही है। छत्रपति जी, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो आपने कहा कि रेड कार्पेट बिछा रही सरकार, एक पूर्व रणनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा ताकि इस 24 घंटे का हवाला आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़े तो दिया जा सके। दूसरा है कि जब हमने सवाल किया तो जेल मंत्री कहते हैं कि कानूनन ये सब कुछ हुआ है, जेल अधीक्षक के पास ये अधिकार है, लेकिन हम भी ये सवाल उठा रहे कि दूसरे जिले में जाना था, सुरक्षा का मसला था, तो सरकार के पास तो ये मामला गया होगा। सरकार की अनुमति के बिना
उसकी हामी के बिना तो ये सब कुछ नहीं हुआ होगा। देखिए, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये सब बहुत बड़े स्तर पर ये सारी बातें तय हुई। अकेला जेल अथॉरिटीज के बस में नहीं था, क्योंकि जेल अथॉरिटीज के पास राइट होता है किसी भी अपराधी को जो जेल की सजा काट रहा है उसको जेल अथॉरिटीज के पास पूरा राइट होता है। लेकिन ऐसे क्रिमिनल्स के लिए जो के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो, उसके लिए जेल अथॉरिटीज प्रशासन को लिखती है कि बाहर आने से इसके बाद नहीं हो सकती है। प्रशासन से बाकायदा उसके बारे में रिपोर्ट मांगी जाती है। और पहले जेल अथॉरिटीज पर जब एप्लीकेशन गई तो उन्होंने प्रशासन से, रोहतक प्रशासन से इसके बारे में रिपोर्ट मांगी। और उस रिपोर्ट को अगर हम देखें, जो पिछले 2 सालों के अंदर जब एप्लीकेशन लगाई तो सिरसा प्रशासन ने जो रिपोर्ट की है, रोहतक प्रशासन ने की, या हाईकोर्ट के अंदर भी एक मुंह बोली बेटी की शादी लेकर याचिका लगी थी कि छुट्टी दी जाए, बेटी की शादी है। अभी हाई कोर्ट में जो हरियाणा सरकार ने अपना रिप्लाई फाइल किया था, उसमें उन्होंने यही कहा था कि एक खतरनाक अपराधी है जिसके बाहर आने से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल जेल अथॉरिटीज ने अपने स्तर पे इसको लेकिन अब आप क्या अपने स्तर पर इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग इसमें स्थित हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि 24 अक्टूबर को जब ये पैरोल दिया गया, उसके करीब 3-4 दिन बाद हमारे पास सूचना आई थी। लेकिन हमने क्योंकि ज्यादा ये प्रशासनिक स्तर पर फर्म नहीं हो पा रहा था, पुख्ता नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने इस पर ज्यादा अभी कुछ बोलना उचित नहीं समझा। और जब अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है तो निश्चित है कि हमें कोर्ट के स्तर इसको उठाना पड़ेगा। नहीं तो ये आने वाले वक्त में सरकार इसको और भी रियायत दे सकती है। ये जैसा कि मैंने कहा कि आने वाले दिनों के लिए एक ट्रैक तैयार किया जा रहा है राम रहीम। तो आप मानेंगे अंशु कि अभी मोह भंग नहीं हुआ है राजनेताओं का राम रहीम से? मोह भंग की जहां तक बात है तो मेरा ये मानना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी राजनेता का, किसी धार्मिक डेरे से या धर्मगुरु से कभी मोह भंग नहीं होता है। क्योंकि राजनेता जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक का लालच हमेशा उनके दिमाग में रहता है। तो मेरा मानना है कि ऐसी मोह भंग वाली अभी कोई बात नहीं है। आप ये देखिए कि 2017 में जब ये घटनाक्रम हुआ राम रहीम जेल जाने के बाद, जिस तरीके से बहुत बड़े स्तर पर हिंसा फैलाई गई डेरा की तरफ से, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक इसके ऊपर कभी मुंह नहीं खोला। किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे ने आज तक इसका अदालत के इस आदेश का कभी स्वागत नहीं किया कि हाँ ये अच्छा हुआ। अंशु छत्रपति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अंशु छत्रपति, जिनका कहना है कि इस मामले पर सरकार रेड कारपेट बिछा रही है। सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा, ताकि आने वाले वक्त में राम रहीम को बाहर निकालने के लिए 24 घंटे पैरोल का हवाला दिया जा सके।